हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 क्लास 9 मैथ। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, तो थोड़ा आज उसके बारे में रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम में तो सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया था सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी। ठीक है, आपको याद होगा कल हमने बताया था आप लोगों को नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने हम काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं जैसे 1 2 3 4 सभी कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन n इक्वल्स टू, इसमें n क्या हो सकता है, और भी बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखो यहाँ पे जैसे अगर हम लिख सकते हैं 3 हो गया, ठीक है 4 हो गया, ये सभी क्या है आपके, और एक सेट है पूरा किसका, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से है, ये मेन पॉइंट है, 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक चलता जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स हमने आपको बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय द सिंबल W। तो हम लोग जो होल नंबर्स है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पूरा सेट है 0 1 2 3 4, तो अगर मैं 0 हटा दूं तो ये पूरा कहां से स्टार्ट हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि जो है नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है इंक्लूडिंग, बस। ठीक है, फिर हमने बात किया था आपको इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिए एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। और फॉर एग्जांपल, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, और इधर 1 2 3 4, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। इसको आप लोग मत देखिएगा, वही रिपीट हो चुका है। तो ये सभी क्या है, होल नंबर, सभी इंटीजर्स हैं। ठीक, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये सभी कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, और ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, तो ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्या, चलिए। अच्छा, इसके बाद हमने बात किया था आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में बताया था, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, क्या बताया था, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो रेशनल नंबर्स एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q फॉर्म। ठीक है, जिसको हम P by Q को फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं। क्लियर, देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर, जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। एंड P Q आर इंटीजर्स, और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अपना एक सेपरेट नोट बनाते चलिए कलरफुल इसी तरह से। आर रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स एंड ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। जो रेशनल नंबर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको 2 by 1 3 by 1 4 by 1, ये सभी क्या है, आपके रेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और कह रहा है कि और रिकरिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स होंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था ना कि -1 -2 -3, ठीक, इधर 1 2 3, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इन सभी को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, यानी जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर हैं। कैसे, जैसे -3 by 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 by 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 by 1 इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो 0 by 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 0/1। हाँ, बस इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते, ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या 0 by 1 एक रेशनल नंबर है, यस। क्या 1 by 0 रेशनल नंबर है, नो। क्यों, क्योंकि हमने बताया ना Q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो ये हमने रेशनल नंबर के बारे में बात किया है, आगे बढ़ेंगे। ये रेशनल, ये सब पढ़ाया जा चुका है ना, तो इसलिए हम केवल इसको रिवीजन कर रहे हैं।
चलिए, क्योंकि एक बार जब पिछला रिवीजन हो जाता है तो इस तरह से हमें पूरी चीजें क्लियर रहती है। ठीक, इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर। इरेशनल नंबर और एनी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, देखो जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं। ठीक, जो इरेशनल नंबर है वो तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक, क्लियर, इस बात को याद रखिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है। डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर, जैसे ये सभी एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पर √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 3√5 हो गया, 4√25 हो गया, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। और इनके जो डेसिमल होंगे, डेसिमल फॉर्म, वो ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिकरिंग होगा। समझ में आया? तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर अब हम स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं रियल नंबर की तरफ। तो देखो रियल नंबर क्या है और इनको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, दुनिया भर के जितने भी नंबर हैं सभी रियल नंबर में है। ठीक, ठीक है, अभी कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो रियल नंबर में नहीं, उनको छोड़ देंगे। बाकी लगभग जितने आप नंबर देखते हो, ठीक है, सभी रियल नंबर है। होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जितने भी आप नंबर पढ़ते हो ये सभी क्या है, रियल नंबर में ही आते हैं और ये सभी नंबर लाइन पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या है। अ नंबर दैट इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज अ रियल नंबर। तो चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, सिंपल नंबर हो, सभी क्या है, रियल नंबर्स में है। नंबर लाइन, a straight line on which points are identified with real number is called a number line. Successive integers are placed on the number line at regular intervals. The following is an illustration of the number line. आप यहाँ पे देखिए एक नंबर लाइन आपको शो किया गया है। ठीक है, ये एक रियल नंबर लाइन है, इस पे सभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, 0 है, 0 के लेफ्ट में चलते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिले हैं, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को शो करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग नंबर लाइन के ऊपर नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन के ऊपर सभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो गई है कि भैया ये 0 नहीं रखेंगे, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट का मतलब है वो इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। These points represent natural numbers 1 2 3 respectively. The 3 dots on the number line indicate the continuous of these numbers identified indefinitely. ठीक है, तो indefinitely क्या है, ये indefined है। ठीक है, तो जो 3 डॉट आपको दिए गए हैं इस तरह से कंटिन्यू नंबर चलेंगे। ठीक है, तो ये 0 से थोड़ा सा, यहाँ से 0 से नहीं 1 से स्टार्ट है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंट किया गया है नेचुरल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक, तो ये मिसप्रिंटिंग हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज सिमिलर एज अबव बट विद द इंक्लूजन ऑफ 0 इन द नंबर लाइन इट इज एज फॉलोज। तो इसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है 0 को नंबर लाइन के ऊपर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं था, इसमें 0 है। ठीक है, बाकी के नंबर इसी तरह से कंटिन्यू है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग किस तरह से इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट विच रिप्रेजेंट्स 0। ठीक है, तो 0 से इधर क्या है, ये है लेफ्ट साइड और इधर है राइट साइड।
ठीक, जीरो की इधर क्या है, राइट साइड। तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? द लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। इसको हम लोग यूनिट लेंथ बोलते हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का गैप है, इसलिए इनको यूनिट लेंथ बोलते हैं। ठीक, लेट अस कंसीडर अ रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर को किस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे ऑन द नंबर लाइन। से 2/7 है, तो 2/7 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको 2/7 कहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव नंबर है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में 7 फैक्टर कर देंगे हम लोग, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 2/7 कहाँ हो जाएगा, 2/7 ये नंबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो जीरो से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2/7 हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर को, अभी तक की तो हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़े, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, बट यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी इसके जस्ट बाद। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इरेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो किस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। वी यूज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अकॉर्डिंग टू विच इन आर राइट एंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो बाद में देखेंगे, अभी इसको अभी बाद में देखेंगे। ठीक, पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना देखेंगे। ठीक, ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना रहे हैं, ये चलो देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन है। ठीक, ओके, मान लो यहाँ पे हमें ये √2 दिखाना है। ठीक, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, और आगे बढ़ाना चाहेंगे, चलो ठीक ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन कितना, √2 शो करना है, शो ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि √2 को हमें क्या करना है, अंडर इस लाइन पर शो करना है। ठीक, किस तरह से करेंगे देखो, इसके लिए देखो कैसे करेंगे, यहां से यहां तक ए बी 1 यूनिट ले लेते हैं। ए बी कितना ले लेते हैं, 1 यूनिट। यहां से यहां तक 1 यूनिट ले लीजिए। ठीक, देखो 1 यूनिट ले लीजिए यहां से यहां तक, ये हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक, अब बी से मान लो यहां तक हम चले सी, तो बी और सी 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट। ठीक, हमने 1 यूनिट ले लिया बी सी। अब हमने इन दोनों को नोट कर ऐसे लगा दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होता है भाई, देखो ए बी का, देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है, ये भी तो 1 यूनिट ही है ना, 1 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 2, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। तो ए सी कितना है, देखो यहाँ पे ए सी देखो कितना है, √2। अब क्या करेंगे, इसको यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक, इसको यहां से हटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इतना हम क्या करेंगे, कंपास में इतना मेजर कर लेंगे। ठीक, इतना। ठीक, और उसके बाद इस तरह से कट करेंगे, तो ये √2 ऑन द नंबर लाइन आ जाएगा। क्लियर है, सब समझ में आया? ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इसको, चलो देखो इसको, चलो देखो अब समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, √2 को शो किया। अच्छा, अगर √3 पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे, अगर √3 आपसे बोल दिया जाए कि नंबर लाइन पे शो करिए, चलो ध्यान से देखो,
√3। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक सेकंड, हाँ यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देंगे। कितना, 1 यूनिट का, इसको ऐसे मिलाया और ये आ जाएगा √3। ये कितना हो गया, √3, ठीक, √3। यहां से हमने क्या किया, 1 यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट यहां पे बढ़ा दिया, इसको इस तरह से मिला दिया, तो ये यहां पे आ जाएगा √3, यहां पे आ जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, √3 से मिला देंगे। चलो देखो इधर क्लियर देखो, मान लो हमें क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जब भी रूट में क्या है, n रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, n दिखाना है, तो सबसे पहले हम उसे एक कम को दिखाते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। आपको कितना दिखाना है, √3, तो हम क्या करेंगे, पहले उससे एक कम, यानी √n प्रेजेंट करना है, तो हम लोग √n-1 पहले नंबर लाइन पे लाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये है 0 0 1 2 एंड 3, ठीक। हमें √3 लाना है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, √2 को नंबर लाइन पर लेके आएंगे, ठीक। तो मान लो ये √2 अभी हमने जस्ट शो किया है, तो ये हो जाएगा √2। तो मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए और ये है पॉइंट बी। तो ए बी हमने कितना ले लिया है, √2 यूनिट, फिर 1 यूनिट हम ऊपर चलेंगे, मान लो ये सी है, तो बी सी कितना हमने ले लिया, 1 यूनिट, कितना ले लिया, 1 यूनिट, ठीक। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, क्लियर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक। अब देखो जरा AB है कितना, बेसिकली देखो ABC कितना है, BC कितना है, 1 यूनिट है, ठीक। तो BC 1 यूनिट, AB कितना है, √2, AB कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ऐसे बात समझ में आई कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, 3, ठीक। तो AC कितना हो जाएगा, देखो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो AC बेसिकली कितना आ गया, √3 आ गया। अब हमें यही को रिप्रेजेंट करना था ना नंबर लाइन पर, तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंपास में इतनी डिस्टेंस लेंगे और इतना ये यहाँ पर शो कर देंगे, तो इस तरह से हमें नंबर लाइन पर क्या मिल गया, √3 मिल गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। दूसरा तरीका ये भी है कि भैया अगर इसमें √4 दिखाना हो तो क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 यूनिट का लेंथ लेकर के इसको ऐसे मिला देंगे और फिर ये ऐसे आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से √5 दिखाना हो तो फिर 1 यूनिट लेंथ बढ़ा देंगे इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक, ऐसे, तो ये इसको मिला देंगे, ये √5 हो गया, √5 हो गया, इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक स्पाइरल कर्व बन जाएगा, है ना, एक स्पाइरल कर्व बन जाएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर रेडिकल्स देखते हैं, रेडिकल्स क्या है, ठीक है, रेडिकल्स साइंस, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला गया है a radical expression, simply a radical is an expression of the type nx, the sign n is called the radical sign, ठीक है। तो जैसे ये आपने लिखा यहाँ पे n रूट, ये क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रेडिकल, ठीक, रेडिकल साइन, क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √3, ठीक है, √2, ये सभी क्या है, रेडिकल्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी टाइप से सर्ट्स, तो उसको, हाँ चलिए, तेरा इफ इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, विच इज नॉट द nth पावर, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसकी क्या है, कोई nth पावर नहीं है, ठीक, मतलब कोई उसकी पावर नहीं है, किसी रेशनल नंबर की कोई पावर नहीं है, ठीक, ऑफ एनी रेशनल नंबर, देन द इरेशनल नंबर्स प्लस माइनस n√a, मतलब इस फॉर्म में n रूट प्लस माइनस, ठीक,
आर कॉल्ड सिंपल सर्च, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सर्च। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया गया है आपको नंबर तो हम लोग उसको सिंपल सर्च बोलते हैं। एग्जांपल में अगर बात करें जैसे √3 और यहाँ पे 3 लिखा ऐसे लिख दिया गया ना, ऐसे 5√3। ठीक, तो ये सिंपल सर्च है। ठीक, इसको बोलेंगे सिंपल सर्च, आर कॉल्ड सिंपल सर्च। और मोनोमियल सर्च या फिर मोनोमियल बोल देंगे, सिंगल है ना तो मोनोमियल, मोनो मतलब वन। एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, जो रेशनल नंबर है, देखो एवरी सर्ड इज अ रेशनल नंबर। अभी जस्ट हमने बताया था जितने भी रूट में नंबर होते हैं सभी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, बट सभी इरेशनल नंबर सर्ड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी सर्ड हैं सभी कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, बट जितने भी इरेशनल नंबर हैं सभी जरूरी नहीं कि वो सर्ड हो। ठीक है, ओके। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोमियल सर्ड ऑन नंबर लाइन इज सेम एज दैट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे अभी हमने √3 बताया था, ठीक है, √2 बताया था, ये सभी कैसे हैं, नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सभी इरेशनल नंबर हैं। एग्जांपल्स में जैसे √3 इज अ सर्ड एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने बताया ना जितने भी सर्ड्स हैं सभी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो √3 इज अ सर्ड, ठीक है, ये सर्ड है और साथ ही साथ इसमें √3 इज एन इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर भी है। 3√5 इज अ सर्ड एंड 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये भी सर्ड है और इसमें भी एक इरेशनल नंबर भी है। ठीक, पाई इज एन इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ सर्ड। अब देखो हमने जस्ट ये बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया, एवरी सर्ड इज इन इरेशनल नंबर। तो जितने भी सर्ड हैं सभी कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, देख लिया। बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। देखो यहाँ पर ये सर्ड नहीं है बट क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, सर्ड नहीं है बट रेशनल नंबर है, तो बट इट इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, तो जितने भी सर्ड हैं सभी रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, बट सभी रेशनल नंबर सर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोमियल एंड ऑन अ नंबर लाइन इज सेम एज दैट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोनोमियल सर्ड को, जैसे अभी हमने √2 को और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, उसी तरह से हम जितने भी सर्ड हैं उनको भी इरेशनल नंबर की तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इज एन इरेशनल नंबर, इट इज नॉट अ सर्ड। तो देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया गया है कि ये एक इरेशनल नंबर है बट एक सर्ड नहीं है, बिकॉज 3 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये कोई रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो क्या बोला, 3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ सर्ड, बट ये कोई सर्ड नहीं है, बिकॉज अब 3 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि 3 + √2 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। क्लियर? क्या है? इरेशनल नंबर। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी बेस पर हम और आगे देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है। एक बार कहिए तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो कहने का मतलब इसकी थ्योरी का ये है, इसको भूल जाओ, इसको मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। ये एक सर्ड है, ठीक है, तो और जितने भी सर्ड हैं सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है और सर्ड भी है। ठीक, 3√5 अगर इस फॉर्म का है वो भी एक इरेशनल नंबर है और सर्ड भी है। ठीक, लेकिन देखो उसने कहा है कि लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो जरूरी नहीं कि सर्ड ही हो। ठीक, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है बट सर्ड नहीं है। ठीक, 3√3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है बट इट इज नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है, बिकॉज 3 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि डबल रूट लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में क्लियर है सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्च के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सर्च क्या क्या होते हैं और उनके टाइप क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ सर्च, तो क्या क्या है, पहले यूनिट सर्च ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सर्च। ठीक है, तो अलग अलग हम देखेंगे यूनिट सर्च क्या होते हैं और मल्टीपल सर्च क्या है। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर तो इफ एन √a इज अ सर्च,
ठीक, एन रूट ए इज अ सर्ड। इट इज ऑल्सो referred to as a unit surd if k is a rational number, k root n, यानी कोई भी नंबर दे दिया गया आपको, लेट्स से ये n रूट a, ठीक, तो इज अ मल्टीपल ऑफ सर्ड, इसको मल्टीपल ऑफ सर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जांपल्स में जैसे 2 रूट 3 हो गया, ठीक, तो ये एक सर्ड है, ठीक। अगर हमने ऐसे लिखा 7, ठीक है, 3 रूट 5, तो ये भी एक सिंपल सर्ड है। समझ में आया कि नहीं? तो एक मल्टीपल सर्ड हो गया ये, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर मिक्स्ड सर्ड्स क्या होते हैं। इफ इज अ रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई रैशनल नंबर है जो कि 0 नहीं है, एंड एन रूट बी इज अ सर्ड, अगर वो एन रूट बी क्या है, एक सर्ड है, देन ए प्लस एन रूट बी, ए माइनस एन रूट बी इस फॉर्म का है और कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड। ए नॉट इक्वल टू 0, देन दे आर कॉल्ड प्योर सर्ड्स, ठीक। तो ये सभी प्योर सर्ड्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे 2 प्लस रूट 3, ये देखो इसी फॉर्म का है कि नहीं, ए प्लस रूट 3, ठीक, ये एक सर्ड्स मिक्स्ड सर्ड्स कहलाएगा, ठीक। 5 माइनस 3 रूट 6, ये भी एक मिक्स्ड सर्ड्स है, ठीक। y रूट 3 रूट 6 आर प्योर सर्ड्स, तो ये भी एक प्योर सर्ड्स है, ये प्योर सर्ड्स है, ठीक, ये भी एक प्योर सर्ड्स है, बट इनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक, दोनों में, इसलिए इनको मिक्स सर्ड्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सभी मिक्स सर्ड्स हैं, लेकिन ये एक प्योर सर्ड्स है, ये भी एक प्योर सर्ड्स है अपने आप में अकेला, ठीक। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कंपाउंड सर्ड्स क्या होते हैं। अ सर्ड व्हिच इज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड सर्ड्स। जैसे किसी में मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, तो ये सभी कंपाउंड सर्ड्स कहलाते हैं। जैसे रूट 2 प्लस 3 रूट 3, जैसे रूट 2 प्लस 3 रूट 3, तो ये कैसे हैं, कंपाउंड सर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अगला देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 7 रूट 5 माइनस, ठीक, 3 रूट 2, ये सभी कंपाउंड सर्ड्स कहलाते हैं, आर कंपाउंड सर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं बाइनोमियल सर्ड्स पे, ठीक। तो क्या है बाइनोमियल सर्ड्स, अभी तक ये मोनोमियल था तो सिंगल सिंगल, बट यहाँ पर बाइनोमियल सर्ड्स क्या है, आर कंपाउंड सर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्ड्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड्स, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखो बाइनोमियल सर्ड्स में रूट 3 हो गया, रूट 6 प्लस 4 रूट 5 हो गया, ठीक, रूट 8 माइनस 3 रूट 7 हो गया, तो ये कैसा है, बाइनोमियल सर्ड्स है, ठीक। उसके बाद सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जैसे क्या, इफ 2 सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड, दे आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड डिसिमिलर सर्ड्स, ठीक है। तो जैसे 2 रूट 2 सिमिलर सर्ड्स, 5 रूट 2 डिसिमिलर सर्ड्स, ये सभी सिमिलर सर्ड्स हैं, है ना। 7 रूट 2, तो हमें इससे मतलब नहीं है जो बाहर नंबर है, हमें तो मतलब अंदर वाले से, देखो ये वाले, हमें तो मतलब है ये सभी लाइक सर्ड्स कहलाएंगे। ये देखो सभी रूट्स में कैसे हैं, 2 है ना, रूट 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर सर्ड्स, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर सर्ड्स, ठीक। उसके बाद डिसिमिलर सर्ड्स कैसे हैं, जैसे अगर 2 प्लस रूट 3 सिमिलर सर्ड्स, 2 रूट 2 प्लस रूट 3, ये सभी सिमिलर सर्ड्स हैं, एंड आर सिमिलर सर्ड्स। उसके बाद देखो यहाँ पर डिसिमिलर सर्ड्स आपको दिए गए, जैसे 3 रूट 3 ये अलग है, एंड 6 रूट 5, तो देखो इसके रूट में 3 है, इसके रूट में 5 है, तो डिसिमिलर सर्ड्स हो गए। ये कैसे हो गया, डिसिमिलर, ठीक। और ये कैसे है, सिमिलर है, ये कैसे है, सिमिलर, ठीक। तो ये सिमिलर है, जिसके रूट में रूट वाली वैल्यू सेम होती है उसको सिमिलर सर्ड्स बोलते हैं, और जिसके रूट वाली वैल्यू डिफरेंट होती है उसको डिसिमिलर सर्ड्स बोलते हैं। इतना याद रखेंगे, बात समझ में आई कि नहीं। ऑफ रेडिकल्स कुछ पढ़ते हैं, इसके लॉस देखिए क्या क्या होते हैं, ठीक। इनको आपको याद रखना है, अभी जब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब उसमें देखेंगे। तो फिलहाल देखो, अगर क्या होता है एन रूट ए इंटू एन रूट बी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एन रूट अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अरे भाई जैसे मान लो ये है, ठीक है, एन रूट ए इंटू एन रूट बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन रूट ए बी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर इस फॉर्म में कोई चीज दी गई है आपको, ठीक, सर से इस तरह से दिया गया है, एन रूट ए अपॉन एन रूट बी इक्वल टू एन रूट ए अपॉन बी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको बहुत से लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी देखो दिक्कतें आएंगी पेपर उसमें, तो इससे पहले फॉर्मूले देख लीजिए। तो रूट
एन रूट ए, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रूट हटा करके इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो एन रूट ए की पावर पी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो जैसे आपको इस तरह से दीजिएगा 3 रूट 2 की पावर 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 5/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। चलो सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये दिया गया है 2 रूट 3, ठीक, एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर आपको दे दिया गया 3 रूट 2 रूट 5, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इधर, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 और 3 into 5, ठीक, तो 2 रूट 50, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, देखो देखो इधर इसका एग्जांपल क्या है, जैसे m रूट, जैसे इसको हमने इस तरह से लिखा, इस तरह से, कैसे, देखो √3, ठीक, और इसकी पावर 3 है अपॉन 3, और इसकी पावर हमने लिख दिया मान लो ये 5, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि भैया 3/5 की पावर कितनी है, इसको हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो आप इस तरह से भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जैसे 2, ठीक, √3 और यहाँ पे हमने लिख दिया जस्ट 5, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो 3 to the 6 और ये हो जाएगा 5 √5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये यहाँ पे क्यूब है, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो 6 √5 ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो रूट्स में, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल करके, तो उसमें बहुत से काम आने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन फैक्टर्स, ठीक, तो रेशनलाइज करना है, यहाँ पर हम उसके कॉन्जिक्यूटिव से रेशनलाइज करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज अ रैशनल नंबर, देन ईच ऑफ द टू सर्ट्स इज अ रैशनल फैक्टर ऑफ द अदर। रैशनल फैक्टर इज नॉट यूनिक, तो इसमें जो रैशनल फैक्टर है वो यूनिक नहीं होना चाहिए। इफ वन रैशनल फैक्टर ऑफ अ सर्ट इज नॉन, then the product of this factor and any non-zero rational number, इसमें non-zero rational number होना चाहिए। A number is also the rational factor of the given surd, ठीक है। It is convenient to use the simplest of all rational factors of the given surd to convert it to a rational number, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे उसके कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई करके, जैसे आपको दे दिया गया 2√7 अपॉन दे दिया गया √7, ठीक। तो इसको आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, इसको रैशनलाइज हम कर सकते हैं। और रैशनलाइज जैसे लेट से ये आपको ये नंबर दे दिया गया 2 - √3, ठीक, अपॉन 2 + √3, तो इसको हम लोग रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे सिंपली a ± √b, ठीक है। तो हम लोग इसके कॉन्जिक्यूटिव से क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव से रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, a + √b, तो ये इसका कॉन्जिक्यूट, ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, जैसे a - √b, ठीक, a - √b एक ब्रैकेट में और a + √b, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक। तो 1/a - √b है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, a + √b, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + √b अपॉन और a - अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -b² हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका हो गया रैशनलाइजेशन, क्लियर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। आगे रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड सर्ट्स, तो a + √b इज द रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर a - b। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया a √b इज द
रैशनलाइजेशन फैक्टर ए और बी एंड रैशनल नंबर। तो इसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर देते हैं, जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया, ठीक। जैसे ए प्लस रूट बी है, इसको हम लोग रैशनलाइज किससे, इसके कॉन्जिगेटिव से करेंगे, रूट बी से करेंगे, ठीक है। तो जितने फॉर्मूले थे अभी तक के, तो वो हमने आपको बता दी है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सभी पर, ठीक है। और मैं बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक।